लेकिन आज वही पिता रो रहा है और भगवान शिव से कहता है, तुम प्रेरक सबके हृदय सोमति राम ही देव, बचन मोर तजी रही ग्रही, ग्रही परिहरिशील सने, बचन मोर तजी रही ग्रही। आज मेरा बेटा राम मेरी आज्ञा का पालन न करे, मेरी अवज्ञा कर दे और वो बन न जाए, वो अवध में ही रहे, घर में ही रहे, वचन मोरी तज रही ग्रही। आज वह शील संकोच का त्याग कर दे। भगवान शंकर मेरी ये प्रार्थना है आपसे। अच्छा, जितने भी पिता हैं वो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि मेरा बेटा एक बार मेरी बात मान ले, मानता नहीं है, यही परेशानी है। हम आपसे कुछ नहीं चाहते, बस मेरे बेटे की मति ऐसी कर दो कि वो मेरी एक ही बार बात मान ले जिंदगी में, बस यही मैं चाहता हूं। क्यों भाई, हर पिता यही प्रार्थना करता है कि मेरा बेटा आज्ञाकारी हो, मेरी बात माने। ऐसा पिता संसार में कौन है जो भगवान से ये प्रार्थना करे कि मेरा बेटा मेरी बात ना माने, ऐसी मति कर दो मेरे बेटे की। ऐसे पिता मुझे लगता है कि महाराज दशरथ ही है जो कह रहे हैं। मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं कि रामचरितमानस के दोहे का प्रमाण दे रहा हूं। रामचरितमानस के दोहे का प्रमाण है, और साधारण पिता नहीं। अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, वेद विदित तहीं दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगत मति सारंग, पानी वेदो दशरथो नृपा। साक्षात वेद स्वरूप है महाराज दशरथ। लेकिन आज इतना परम ज्ञानी पिता भगवान से ये प्रार्थना कर रहा है कि बचन मोर तज रही ग्रही परिहरशील सने। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी आत्मवेदना है। बोलो, है आत्मवेदना की नहीं? कि मेरी बात मेरा बेटा राम ना माने। भगवान शंकर ने कहा कि ऐसी ही मति में कर दूंगा, लेकिन आपका लोक परलोक बिगड़ जाएगा। अगर राम बन जाते हैं तो आपके सत्य धर्म का पालन होगा। आपकी कुल रीति जो चली आई है, उस कुल रीति की मर्यादा सुरक्षित रहेगी अगर राम बन जाते हैं। और यदि आप मोह के कारण राम को अयोध्या में रखते हैं तो निश्चित रूप से कुल धर्म चला जाएगा और आप अपयश के पात्र बनेंगे। लोक परलोक में आपकी अपकीर्ति होगी, लोक परलोक दोनों बिगड़ जाएगा। अब आप निर्णय लें कि आपको लोक परलोक की चिंता है, कुल धर्म की चिंता है, कि राम की चिंता है, बेटे की चिंता है, ये आप बताइए। अच्छा, ये बात कह कौन रहे हैं? भगवान शंकर। किससे कह रहे हैं? भगवान राम के पिता से, महाराज श्री दशरथ से। अब क्या डिसीजन निकल के आता है, हमें इस पर विचार करना है। राम कीन चाहें सोई होई। भगवान की इच्छा से राम जी का वनवास हुआ। बोलो, राम जी की इच्छा से ही राम जी का वनवास हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? भगवान स्वयं इच्छुक हैं कि मैं वन जाऊं, इसलिए सरस्वती जी को भी प्रेरित किया, तभी सरस्वती जी ने यह कार्य किया। कैकेयी जी भी श्री राम जी की इच्छा के अनुसार काम कर रही हैं। अब महाराज श्री दशरथ यदि राम को रोकते हैं कि राम बन ना जाओ, और यदि राम जी मना करने के बाद जाते हैं वन, तो ईमानदारी से बताओ, राम जी को शायद ये अपयश न मिल जाए कि आप पिता की आज्ञा का पालन नहीं किए।
जबकि भगवान राम मातृ पितृ भक्त हैं। बोलो हैं कि नहीं? मातृ पितृ भक्त हैं। जैसे श्रवण कुमार मातृ पितृ भक्त है, तो श्रवण कुमार अगर मातृ पितृ भक्त है प्यारे, तो भगवान राम की तो दो विशेषताएं हैं कि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम भी हैं और महान मातृ पितृ भक्त भी हैं और गुरु भक्त भी हैं। माता पिता का इतना बड़ा भक्त कौन होगा संसार में प्यारे। लेकिन विचारवान श्रोताओं, विचार करना, एक एक बात को ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया समाधान दूंगा। अगर पिता को रोता हुआ छोड़ के जा रहे हैं और पिता बार बार रोक रहा है कि मत जाओ मत जाओ मत जाओ, तो निश्चित है कि पितृभक्ति पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा और वो पितृभक्ति का प्रश्न चिन्ह ग्रंथों में अंकित हो जाएगा। होगा ग्रंथों में अंकित कि नहीं? अगर आपकी FIR रजिस्टर्ड हो गई तो बोलो कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? उस पर होगी कार्रवाई निश्चित रूप से। और फिर वो रिकॉर्ड बनेगा, फिर कभी ना कभी देखा जाएगा अमुक संघ का जरा रिकॉर्ड निकालो, इनका क्या है, निकालो रिकॉर्ड, क्या है इनका रिकॉर्ड, ये कितनी बड़ी बड़ी सफाइयां दे रहे हैं, फलानी बात ये है वो है, मैंने ये किया मैंने वो किया, जरा इनका रिकॉर्ड निकालो अमुक संघ का, इनका रिकॉर्ड क्या रहा। बोलो भाई, ये ग्रंथ जो है रिकॉर्ड है। बोलो हैं, ऋषि मुनि महात्माओं का रिकॉर्ड पढ़िए, अवतारवाद जितने भी अवतार हुए उनका रिकॉर्ड देखिए। बोलो भाई, देवताओं का रिकॉर्ड देखिए। ये ग्रंथों में सबके रिकॉर्ड हैं कि नहीं? किसका कैसा रिकॉर्ड है? ब्रह्मा जी का क्या रिकॉर्ड है, विष्णु का क्या रिकॉर्ड है, भगवान शंकर का क्या रिकॉर्ड है, ऋषि मुनि महात्माओं का क्या रिकॉर्ड है, देवताओं का क्या रिकॉर्ड, इंद्र का क्या रिकॉर्ड है, कुबेर का क्या रिकॉर्ड है। सबके रिकॉर्ड शास्त्रों में मिलते हैं। और बोलो, उन्हीं रिकॉर्ड के आधार पर आप उनके प्रति समर्पण करते हो कि नहीं करते हो? जल्दी बोलिए। रिकॉर्ड के आधार पर ही समर्पण होता है। तो क्या भगवान श्री राम के इस रिकॉर्ड में प्रश्न चिन्ह लगेगा आज कि अपने पिता की अवज्ञा करके प्रभु श्री राम अयोध्या छोड़ के चले गए? भले ही मन था कि मुझे बन जाना है, लेकिन फिर भी आप अपने मन का काम करना चाहते हैं, लेकिन मर्यादा में आपको माँ बाप के मन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। बोलो, रखना पड़ेगा कि नहीं? आप भले ही अपने मन का काम करना चाहते हैं, लेकिन लोक मर्यादा ये कहती है कि माता पिता के मन का भी ध्यान रखिए कि माँ बाप का क्या मन है। भगवान की परमार्थ स्वार्थ को न राम समझान जथारथ। प्यारे गोस्वामी तुलसीदास जी के इस ग्रंथ की मर्यादा देखें कि आज भगवान राम भी धर्म संकट में आ गए और भोले बाबा भी धर्म संकट में आ गए। प्रभु राम बार बार कह रहे हैं भोले बाबा से कि आप मेरे पिताजी को समझाइए, आप मेरे पिताजी के विचारों में परिवर्तन लाइए और मेरे पिताजी मुझे अयोध्या में न रोकें, बल्कि बन जाने के लिए स्वयं आदेशित करें, ऐसा मन आप बनाइए। शंकर जी बोले, गजब हो गया प्रभु, इससे अच्छा तो आते ही नहीं कैलाश पर्वत से, तो ठीक ही थे, लेकिन आ गए। हमने ये सोचा कि आपके पिताजी बुला रहे हैं, इस भाव को मान करके हम कैलाश का शिखर छोड़ के अयोध्या आ गए। हमारी पत्नी ने रोका था, पार्वती जी ने रोका था कि मत जाओ मत जाओ, इस समय अयोध्या की स्थिति अति संवेदनशील है, जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम नहीं माने और चले आए। और अब ये संकट में हम फंस रहे हैं, धर्म संकट में, कि करें तो क्या करें। आप भी आदेशित कर रहे हैं बार बार कि मेरे पिताजी की ऐसी मति करिए कि वो अपने मुख से कहें कि राम बन जाओ, स्वीकृति मिलना चाहिए। और साथ ही साथ केवल पिता की ही नहीं, माँ, वैसे मैं सगी सौतेली माँ में अंतर नहीं मानता हूं, लेकिन फिर भी मैं सगी माँ की भी स्वीकृति चाहता हूं। सगी माँ कौशल्या जिसने मुझे जन्म दिया है, उस माँ की भी स्वीकृति चाहता हूं। प्रमाणित स्वीकृति इसमें तुलसीदास जी लिखें कि हाँ स्वीकृति मिली, आज्ञा मिली, तब ऐसे नहीं कि मौखिक मौखिक बात हो जाए।
प्रमाण मिलना चाहिए, क्योंकि ये ग्रंथ आपके द्वारा रचित। बोलो, ये रामचरितमानस ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? हृदय में हृदयस्थ हुआ है सबसे पहले ये ग्रंथ भगवान शिव के। रचि महेश निज मानस राखा, पाए सो समय शिवासन भाखा। भगवान शिव के हृदय में हृदयस्थ हुआ है ये मानस। पहला अधिकार रामचरितमानस, मैं कहता हूं राम के चरित्र को आंखों से देखा है भगवान शिव ने, और देखा है वही चरित्र हृदयस्थ किया है। ये नहीं कि सुना है, तुलसीदास जी ने तो सुना है, बोलो भाई सुना है कि नहीं? लेकिन भगवान शिव ने तो देखा है, सुना नहीं है, आंखों से देखा है, और देखा है वही हृदय में हृदयस्थ किया है। ये मूल रिकॉर्ड भगवान शिव के पास है। इसलिए आप हमें अब धर्म संकट से उबारिए। भगवान शंकर ने कहा आपको हम धर्म संकट से उबारें और हम फंसे धर्म संकट में, तो आप भी तो हमको उबारो। हम आपको उबारें तो आप हमें उबारो। ऐसा समझौता हो जाए कि दोनों मिलकर के काम करें, दोनों मिलकर काम करें। तो भगवान शंकर ने कहा एक काम किया जाए। क्या? बाहर से हम समझाएंगे, अंदर से आप समझाओ। और प्रेरक रघुवंश विभूषण, एक बात बताएं भैया, बाहर से अगर राम जी समझाते तो पुत्र की भूमिका में, और अंदर से समझाएंगे तो परमात्मा की भूमिका में रहेंगे। रहेंगे कि नहीं रहेंगे? तो पुत्र पिता को समझाए, और ऐसे पिता को समझाए जो वेद विदित हैं दशरथ नाऊ, तो सारी दुनिया कहेगी जमाना तो त्रेतई में बदल गया कि बेटा बाप को समझाता है। ये कलयुग में नहीं, त्रेतई में जमाना बदल गया था। बोलो, टिप्पणी करते लोग कि नहीं करते? पता नहीं, ना जाने कितने प्रकार की टिप्पणियां करते, वैसे तो करते ही हैं लोग टिप्पणी। इसलिए मर्यादा मेरे नाम के पहले जुड़ी है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। क्यों? यही आप कहते हैं ना, मर्यादा पुरुषोत्तम। ये मर्यादा खंडित न होने पावे, ये मर्यादा सुरक्षित रहे, इसके लिए मेरी प्रार्थना है आपसे। भगवान शंकर ने कहा मेरी भी प्रार्थना है आपसे। बाहर से मैं काम करूंगा, अंदर से आप। मैं पूरी तरह से इन प्रकार समझाऊंगा महाराज को, लेकिन अंदर से जब तक परिवर्तन, हृदय परिवर्तन नहीं होगा, तब तक कोई समझने वाला नहीं। क्यों भाई? हृदय बात समझ में आए, बाहर से खूब समझाओ, लेकिन हृदय स्वीकार तो करे। जब हृदय स्वीकार करे तब बात समझ में आती है। क्यों? आप 56 प्रकार के व्यंजन लेके आ जाओ, लेकिन अंदर भूख हो तब ना। धरे रहे 56 प्रकार के व्यंजन, जब भूख ही नहीं है, कहो नहीं थोड़ा स्वाद ही ले लो स्वाद, और जबरदस्ती खिलाते फिरो। अंदर से इच्छा होनी चाहिए पाने की। बोलो भाई, तभी वो व्यंजन अच्छा लगता है। अरे व्यंजन की छोड़ो, भूख है तो नमक रोटी बहुत अच्छी लगती है। बोलो, चटनी रोटी बहुत अच्छी लगती है। चटनी रोटी का स्वाद गजब का बनता है भूख पर बहुत ही गजब का चटनी रोटी का स्वाद बनता है। और भूख नहीं है तो 56 प्रकार के व्यंजन रख दो, अमृत ही ला के क्यों ना रख दो, लेकिन ग्रहण करने की इच्छा नहीं होती। तो प्यारे, एक धर्म संकट की स्थिति आ गई है अयोध्या में। अब निस्तारण होना है, निर्णय होना है, और आज ही हम निर्णय दे देंगे। प्रयास मेरा पूरा रहेगा कि 2 बजे तक फाइनल निर्णय कर दें, और यदि नहीं होता है 2 बजे तक तो कल कर देंगे। अभी तो कल भी रहना है, और कल नहीं होगा तो परसों भी रहना है, परसों कर देंगे निर्णय। और परसों नहीं होगा तो बरसों में हो जाएगा, क्या दिक्कत की बात है नहीं? होगा, कभी ना कभी हो जाएगा। कोशिश मेरी रहेगी कि निर्णय होता जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि निर्णय जब मिल जाता है तो शांति का अनुभव होता है कि भाई चलो समाधान तो मिल गया मुझे। और आप सब जिज्ञासु ही हैं, आप तो टकटकी निगाह से देखते भी हैं और बिल्कुल मन को एकाग्र करके सुनते भी हैं। कथा का समय भले ही कुछ भी तैयार किया गया हो या परिस्थितियों के कारण सुनिश्चित किया गया हो, लेकिन आप जरूर समय निकाल के आ रहे हैं।
है ना, समय निकाल के आप जरूर आ रहे हैं। तो ये आपकी अंतरंग भक्ति है, ये आपकी अंतरंग श्रद्धा है, ये आपका अंतरंग समर्पण है। तभी तो आप समय में देखते नहीं हैं कि घर के क्या काम आम हैं, निपटे निपटे, नहीं निपटे तो छोड़ो भाई, शाम को निपटाएंगे, कल निपटाएंगे, चलो कथा सुनने के लिए चलो। प्यारे, आपकी भक्ति से हम प्रभावित हैं और बड़ी सरलता, सौम्यता, सहजता में बैठकर आप कथा सुनते हैं, कोई उथल पुथल नहीं। सबसे बड़ी समस्या रहती है माताओं की, है ना, ये एक साथ इतनी बड़ी संख्या में बैठ गई, ये समझ लो विश्व का पहला आश्चर्य। नहीं तो इतनी बड़ी संख्या में एक साथ बैठ सकती क्या? दो नहीं बैठ सकती हैं शांति से आपस में। अगर दो बैठी हों तो बिना बोले नहीं मान सकती। ये तो सैकड़ों की संख्या में है ना, दो नहीं रह सकती शांति से। परिचय भले ही ना हो, लेकिन तुरंत परिचय देख भर लें तो कहें और बहन क्या करते हैं वो तुम्हारे, जॉब करते हैं, सर्विस करते हैं। अच्छा अच्छा, सर्विस करते हैं, क्या करते हैं सर्विस में, कौन सी सर्विस करते हैं? अध्यापक हैं। आह, बहुत बढ़िया नौकरी है। शिक्षक, क्यों भाई, शिक्षक ही तो संस्कार देता है, बोलो देता है कि नहीं? शिक्षक संस्कारी होना चाहिए, और जो संस्कारी शिक्षक होता है वही क्लास में संस्कार दे सकता है। इसलिए मैं कह सकता हूँ शिक्षक का बहुत बड़ा महत्व होता है, बहुत बड़ा महत्व है। शिक्षक की बहुत बड़ी कीमत है। भले ही वेतन कम हो लेकिन सम्मान बहुत बड़ा है, बोलो है कि नहीं? वेतन भले ही कम हो लेकिन सम्मान बहुत बड़ा है। मैं एक बात कहता हूं, पढ़ाया हुआ विद्यार्थी भले ही कलेक्टर क्यों ना बन जाए, लेकिन एक बार शिक्षक को देख लेगा, अपने शिक्षा गुरु को देख लेगा तो जरूर उसका मस्तक झुक जाएगा कि इन्होंने मुझे पढ़ाया है। सम्मान में झुक जाएगा कि नहीं झुक जाएगा? प्यारे, शिक्षा की बहुत बड़ी कीमत है, शिक्षा के साथ संस्कारों की बहुत बड़ी कीमत है। शिक्षक है, अच्छा बहुत बढ़िया। बच्चे तो दो ही हैं। बच्चे करते क्या हैं कि एक बच्चा मास्टर हो गया है अभी अभी, और एक बच्चा डॉक्टर हो गया। चलो भाई, शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों घर में आए। क्यों भैया, बढ़िया परिवार है कि नहीं? पति शिक्षक है और बच्चे डॉक्टर और मास्टर। अच्छा, तुम्हारे पति क्या करते हैं? बोले वो तो शराब के ठेकेदार हैं, पूरे जिले के सप्लाई करते हैं पूरे जिले में। अच्छा अच्छा, बच्चे तो हैं 4। अच्छा, 4 हैं। बच्चे क्या करते हैं? 2 सेंट्रल जेल में हैं, 2 फरार हैं। बोलो भाई, क्या फायदा है? क्या फायदा है? इतिहास कभी क्षमा नहीं कर सकता है, धर्म कभी क्षमा नहीं कर सकता है ऐसे लोगों को। इसलिए प्रयास करो कि हम वो काम करें जिस काम से हमें राम मिले। हम वो संस्कार दें अपने परिवार को कि जिस संस्कार से हमें परवरदिगार की प्राप्ति हो जाए, ऐसा संस्कार हमें मिलना चाहिए। तो आज ऐसा संस्कार महाराज दशरथ का कि जहां स्वयं ब्रह्म ही बेटा बन गया, और वो ब्रह्म ये चाह रहा है कि मैं पिता की अवज्ञा न करूं, पिता मुझे आदेशित करें बन जाने के लिए। इसके लिए वो बार बार प्रेरित कर रहे हैं भगवान शिव को कि आप मेरे भगवान हैं, आप ही समस्या का समाधान कर सकते हैं। मेरे पिता की मति आप ऐसी कर दीजिए कि बन जाने के लिए वो मुझे आदेशित कर दें। भगवान शंकर ने समझाना शुरू किया। अब सुनो, हे चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ, आप लोक परलोक पर विचार करिए, आपका कहीं लोक परलोक न बिगड़ जाए। तो महाराज दशरथ कहते हैं, अजस हो ये जग
सुजस नसाऊ और नरक परों पर सुरपुर जाऊं, सब दुख दुसै सहाऊं ही, लोचन ओट राम जन होई। राम मेरी आंखों से ओझल ना हो, भले ही मेरा लोक परलोक बिगड़ जाए, मुझे नरक जाना पड़े, मैं नरक जाने को तैयार हूं। मुझे स्वर्ग की चिंता नहीं है, स्वर्ग तो मैं जाता ही रहता हूं। आगे होए जहे सुरपत लेही, अरद सिंहासन आसन देही। लेकिन रही बात नरक की, तो नरक यदि मिलता हो तो मैं नरक जाने को तैयार हूं, लेकिन मेरा बेटा राम मेरी आंखों से ओझल ना हो, ऐसी मति आप मेरे बेटे की कर दो। भगवान शंकर ने कहा, प्रभु हमारा पावर काम नहीं कर रहा है, किंचित मात्र भी कहीं कोई असर है ही नहीं। प्रयास बहुत किया, लेकिन उन्होंने तो नरक की तैयारी कर ली। कहा मैं नरक जाने को तैयार हूं, नरक मिल जाए मैं चला जाऊंगा, लेकिन मेरा बेटा राम अयोध्या छोड़ के बन ना जाए। इसलिए अब मैं धर्म संकट में फंस गया। यदि आप सफलता हासिल करना चाहते हैं तो अंदर से कुछ पावर सप्लाई करिए, और यदि हृदय परिवर्तन कहीं महाराज का हो गया तो निश्चित सफलता मिल जाएगी। लेकिन हृदय परिवर्तन आपको करना है। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, प्रेरणा आपकी होनी चाहिए हृदय परिवर्तन के लिए। भगवान राम ने एक बार फिर कहा भगवान शंकर से कि आप दोबारा प्रयास तो करिए, अंदर से मैं प्रयास करता हूं। फिर भगवान शंकर ने कहा, नहीं, एक बार फिर सोच लीजिए, एक बार सोच लीजिए। आप किस कुल में हैं? आप इक्ष्वाकु वंश में हैं, आप रघुवंश में, सूर्य वंश रघुवंश में हैं। इस वंश की परंपरा यह है कि मांगने वाले कभी मना सुन के नहीं गए। मंगल लहई न जिनके नाही, ते नरवर थोड़े जग माही। मांगने वाले कभी मना सुन के नहीं गए, जो मांगा वो दिया है। वो केकई ने मांगा और आपने दिया, और आप कह रहे हैं कि मैं नरक चला जाऊंगा। नहीं, विचार करिए। और जैसे ही पुनः भगवान शिव ने विचार करने के लिए कहा तो महाराज श्री दशरथ के नेत्र बंद हो गए, क्योंकि जब व्यक्ति विचार करता है, चिंतन करता है तो नेत्र बंद हो जाते हैं। बोलो। और जब व्यक्ति चिंता करता है तो आंख खुल जाती है और मुंह भी खुल जाता है, दोनों खुलते हैं चिंता में। चिंता की मुद्रा ऊपर आंख और ऊपर मुंह, बोलो यही मुद्रा होती ना चिंता की। आकाश को देखता है और मुंह भी फाड़ लेता है, और ऐसी कंडीशन में कहो उसके प्राण निकल जाए, बोलो भाई, हार्ट फेल हो जाए। चिंता, ये चिंता की मुद्रा है। और चिंतन की मुद्रा क्या है? चिंतन की मुद्रा ये है, आंख बंद, सिर झुकाओ, आंख बंद। बोलो ये चिंतन की मुद्रा है कि नहीं? दशरथ जी की मुद्रा चिंता की थी पहले, लेकिन भगवान शिव ने जब कहा और प्रभु राम ने अंदर से थोड़ी सी प्रेरणा का प्रभाव दिखाया तो चिंता चिंतन में बदल गई। दशरथ जी की चिंता किसमें बदल गई? चिंतन में। इसलिए मैं कहता हूं, शिव उपासना किया करो, राम उपासना किया करो, रामोपासक बनो, शिवोपासक बनो। आपकी चिंता चिंतन में बदल जाएगी, आपके समग्र कार्य पूर्ण हो जाएंगे। इसलिए चिंता छोड़ो, चिंता को चिंतन में बदलो, चिंता को चिंतन में बदलो। चिंतन क्या है? अब जरा सुनिए। चिंतन करने लगे और चिंतन में भगवान ने एक दृश्य प्रकट कर दिया हृदय में। वो दृश्य क्या था? शिवी दधी
हरिश्चंद्र नरेसा सहे धर्म हित कोटि कलेसा। महाराज शिवी, महाराज दधीचि, महाराज हरिश्चंद्र, जैसे ही आंख बंद हुई तो महाराज शिवी दिखाई दे गए। अच्छा, महाराज शिवी ने तन का त्याग कर दिया लेकिन वचन का पालन किया। बोलो भाई, तन का त्याग किया। महाराज दधीचि ने सत्य और धर्म के लिए तन का त्याग किया लेकिन वचन का पालन किया। महाराज हरिश्चंद्र ने राज्य का त्याग किया, पत्नी का त्याग किया, पुत्र का त्याग किया, स्वयं राजा से भिखारी बन गए, नौकर बन गए। लेकिन ईमानदारी से बताओ, राजा से भिखारी बन गए, राजा से एक डोम के यहां जाकर नौकर बन गए, लेकिन सत्य और धर्म को नहीं छोड़ा। महाराज शिवी, महाराज दधीचि, महाराज हरिश्चंद्र। इसलिए शिवी दधीचि हरिश्चंद्र नरेसा सहे धर्म हित कोटि कलेसा। महाराज दशरथ देख रहे हैं, इन सबने सत्य का पालन किया, प्रण का पालन किया, धर्म की रक्षा के लिए सत्य का पालन किया, लेकिन अपने तन को समर्पित कर दिया। तन की चिंता नहीं है, धन की चिंता नहीं है, लेकिन चिंता है तो धर्म की चिंता है, सत्य और धर्म की चिंता है। सावधान, ये शरीर इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण धर्म है। बोलो भाई, है कि नहीं? अगर सत्य और धर्म का पालन करते रहोगे, अगर सत्य और धर्म का पालन करते रहोगे, तो ये कंचन काया, स्वर्णिम काया तुम्हें बार बार मिलेगी। भगवान ये सत्य की रक्षा के लिए तुम्हें इस दुनिया में बार बार भेजेंगे। लेकिन अगर आपने इस काया के माध्यम से सत्य और धर्म का त्याग कर दिया, तो याद रखना, पता नहीं कौन सा नरक मिल जाए। बोलो भाई, और उस नरक में पड़े 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 सड़ते रहोगे। फिर कोई विकल्प बचेगा तुम्हारे सामने? बोलो। इसलिए कहता हूं कि शरीर तो धर्म के लिए माध्यम बनता है, सत्य पालन के लिए शरीर माध्यम बनता है, तो इसे सत्य और धर्म की रक्षा के लिए माध्यम बनाइए। लेकिन इस शरीर से आप अधर्म मत करिए। आपके हाथों से अन्याय नहीं होना चाहिए, अधर्म नहीं होना चाहिए, अनीति नहीं होना चाहिए। इस बात पर विचार करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। ये कथाएं इसलिए सुनाई जाती हैं, ग्रंथ इसलिए पढ़ने के लिए कहा जाता है, आचार्यों की शरण में जाने के लिए इसलिए कहा जाता है कि इन महाभागों की कथाओं को सुनिए और सुन करके आप अपनी समस्याओं से दूर होइए। आप उलझे पड़े हैं, आप सुलझने की कोशिश करिए। समस्याओं में उलझे हैं, लेकिन ये कथाएं आपको सुलझाने का प्रयास करती हैं। लेकिन आप सुने मन लगा के तब। महाराज शिवी को देखा, आंखों में आंसू आ गए। महाराज दधीचि को देखा, आंखों में आंसू आ गए। अच्छा, ये दिखा कौन रहा है? भगवान स्वयं, भगवान ही दिखा रहा है। भगवान शंकर ने कहा सीताराम। अब बताओ आप कि राम जी अयोध्या में रहें या राम जी बन जाएं? अब आप बताइए क्या चाह रहे हैं? दशरथ जी ने कहा 2 मिनट का मौका और दे दो सोचने का। देखो हृदय परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अभी तो मौका ही नहीं दे रहे थे सोचने का, अभी तो सीधी सी बात कह रहे थे, बचन मोरी तज रहाई ग्रही परिहरशील सने। मौका दे कहां रहे थे? लेकिन अब मौका मिलने जा रहा है।
भगवान ने ऐसी व्यवस्था कर दी, क्योंकि राम कीन चाहे सोई होई करे, अन्यथा आस नहीं कोई। दशरथ जी ने कहा थोड़ा सा मौका दे दीजिए सोचने का। भगवान शंकर ने कहा थोड़ा नहीं, जितना चाहो उतना ले लो मौका, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें बता दो सोच के कि राम जी अयोध्या में रहें या बन जाएं। जैसे ही नेत्र बंद हुए पुनः, तो महाराज हरिश्चंद्र फिर आ गए सामने। शिवी दधीच हरिश्चंद्र नरेसा, उसहे धर्म हित कोटि कलेसा। वो केवल हरिश्चंद्र दिखाई ही नहीं दिए। हरिश्चंद्र जी को सिंहासन पर बैठा हुआ भगवान ने नहीं दिखाया। भगवान ने वो दृश्य महाराज दशरथ के सामने खड़ा कर दिया हरिश्चंद्र जी का, कि काशी के बाजार में बिक रहे हैं, काशी के बाजार में बिक रहे हैं, वो दृश्य। नहीं तो सिंहासन पर बैठा हुआ दृश्य भी दिखा सकते थे। बोलो भगवान दिखा सकते थे कि नहीं? लेकिन नहीं, भगवान ने कहा वो रील दिखाओ कि जिसे देख करके हृदय बदले, इसलिए वो भाग दिखाना है। तो भाग वही सामने आ गया। महाराज हरिश्चंद्र काशी के बाजार में खड़े हैं, और विश्वामित्र जी महाराज बेचने का ऐलान कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं कि है कोई काशी में लेने वाला। आज मैं अयोध्या के नरेश को बेचने के लिए आया हूं, इनका नाम हरिश्चंद्र है कोई? प्यारे, धर्म भी परीक्षा लेता है। संकट यदि जीवन में आ जाए तो समय परमात्मा का स्मरण कर लिया करो, यह सोच करके कि परमात्मा आज मुझे स्वीकार करना चाहता है, इसलिए स्वीकार करने के पहले मेरी परीक्षा ले रहा है, इस परीक्षा में मुझे उत्तीर्ण होना है। परमात्मा मुझे स्वीकार करना चाहता है, वो घड़ी आ चुकी है, इसलिए आज मुझे परीक्षा में उत्तीर्ण होना है। ये चिंतन कर लिया करो, ये विचार कर लिया करो। आज हरिश्चंद्र को भगवान स्वीकार करना चाहते हैं, तभी तो ये समय आया हरिश्चंद्र के सामने। एक डोम आ गया, उसने कहा मैं काशी का डोम हूं, मैं लेना चाहता हूं, मुझे आवश्यकता है, दोगे? कहा ले जाओ। बोलो, एक राजा जो सोने के सिंहासन पर बैठता था, आज वो डोम के हाथ में चला गया, और डोम हाथ पकड़ के ले जाता है तो कहता है कि जहां मुर्दे फूके जाते हैं वहां तुम्हारी ड्यूटी है। बोलो, श्मशान पर ड्यूटी मिली हरिश्चंद्र को कि नहीं? प्यारे, एक मुर्दा फूकता है, जलता है, उसे देख करके व्यक्ति के मन में कितना भय व्याप्त हो जाता है। बोलो, भय व्याप्त हो जाता है कि नहीं? लेकिन वो एक मुर्दा फूंकने के बाद घर चला जाता है, तब कहीं स्नान आदि करता है, पवित्र होता है, तब सेंस में आता है। वो आता है कि नहीं? बहुत समय लगता है, सोचता ही रहता है कि एक दिन मेरे साथ भी यही होगा, एक दिन मेरे साथ भी यही होगा, एक दिन मेरे साथ भी यही होगा। यही भाव आता है। प्यारे, इसलिए मुर्दे के साथ राम 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 कहने की परंपरा है, क्योंकि राम 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 कहते रहोगे तो मरने के बाद भले ही तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाएगा, लेकिन राम 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 कहने वाले की कीर्ति सदा सदा के लिए अमर हो जाती है। इसलिए राम 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 कहा करो, कीर्ति अमर हो जाती है। इसलिए कीर्ति को अमर, शरीर तो नाशवान है, ये जाएगा ही जाएगा, लेकिन कीर्ति कभी नष्ट नहीं होती है, कीर्ति सदा रहती है, अमर होती है। इसलिए कीर्ति को अमर करो। तो आज महाराज हरिश्चंद्र जी काशी
में एक डोम के यहाँ नौकरी करने लगे, और वो भी नौकरी करते हैं तो ये श्मशान पर जाकर के करते हैं। महाराज श्री दशरथ देख रहे हैं कि सिंहासन पर बैठने वाले महाराज हरिश्चंद्र आज डोम के नौकर बनकर के आज ड्यूटी दे रहे हैं स्मशान पर। मासूम बेटा वो भी बिक गया साहब, पत्नी भी, चलो अच्छा है कि ऐसे घर में गई पत्नी कि कम से कम थोड़ी मर्यादा सुरक्षित हो गई, चलो इतना हुआ, क्यों भाई। लेकिन हरिश्चंद्र जी के साथ क्या बीती होगी जरा सोचो, है? महाराज दशरथ की आंखों से ऐसे आंसू गिर रहे हैं जब दृश्य को देख रहे हैं, और दिखाने वाला परमात्मा है कि जैसे सावन भादों की झड़ी लगी हो, झरझर 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 आंसू गिर रहे हैं। भगवान शंकर हाथ जोड़ के आहा मन ही मन कह रहे, प्रभु आप हमें अब धर्म संकट से उबारने वाले हैं, क्योंकि करंट सप्लाई हो गया। समझ में बात आ गई है, क्योंकि एहसास कर रहे हैं। रोने का मतलब क्या है? एहसास करना, एहसास करना। अभी तो आंसू भी थे लेकिन क्रोध भी था साथ साथ में। नहीं जाने दूंगा राम को, नहीं जाने दूंगा, भले ही मर जाऊं लेकिन नहीं जाने दूंगा राम को। बोलो भाई, ये आर्त वेदना, आत्म वेदना के साथ आर्त वेदना। लेकिन आज मौन हो गए हैं और आंसू गिर रहे हैं। बार बार भगवान शिव कहते हैं कि बोलिए 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 महाराज, लेकिन मौन है, आंसू गिर रहे हैं। प्रेरणा का प्रभाव। थोड़ी देर में दृश्य सामने और खड़ा हो गया। एक ऐसा दृश्य खड़ा हुआ कि हरिश्चंद्र के बेटे रोहित को सर्प ने डस लिया। ये परीक्षा ही तो है, क्यों भाई, है परीक्षा की नहीं। सर्प ने डस लिया। सर्प ने जब डस लिया तो बेहोश होकर के बेटा गिर गया। पूरे काशी में हाहाकार मच गया कि एक मासूम बेटे को, हरिश्चंद्र के मासूम बेटे को एक सर्प ने डस लिया है, तक्षक ने डस लिया है, सर्प ने डस लिया है। लेकिन पड़ा रहा बेचारा बेटा, प्राण भी उसके निकल गए। लेकिन बेटे की लाश के पास काशी का कोई व्यक्ति नहीं आया। बोलो ये विडंबना है कि नहीं? मैं कहता हूं कि गरीब से गरीब के घर में भी घटना घट जाती है तो पूरा गांव वहां पहुंच जाता है। बोलो पहुंच जाता है कि नहीं पहुंच जाता है? मैं कहता हूं शत्रु भी पहुंच जाता है वहां कि भाई बेटे के साथ ऐसी घटना घटी है। वो छोटा सा बेटा है, उसके साथ ऐसी घटना घटी। दुश्मन भी पहुंच जाता है। लेकिन विश्वामित्र जी के भय के कारण काशी के किसी नागरिक की हिम्मत नहीं पड़ी, किसी व्यक्ति की हिम्मत नहीं पड़ी कि रोहित के शव के सामने पहुंच जाता। इतना भय था विश्वामित्र जी का। महाराज दशरथ देख रहे हैं और चीख पड़े महाराज दशरथ। आंसुओं की धार तेज हो गई। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, बस यही शब्द निकल रहे थे। ये क्या हुआ? अभी पढ़ा था लेकिन अब आंख से देखा है। अभी तो पढ़ा था दशरथ जी ने इतिहास, लेकिन अब आंख से देख रहे हैं। बोलो स्वप्न में भी कोई भयावह दृश्य यदि आ जाता है तो आप चीख पड़ते हो कि नहीं चीख पड़ते हो? बोलो आप चीख पड़ते हो, बड़ी जोर से चीख पड़ते हो। पूरा घर कहता क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। तो आप यही कहते हो कि एक ऐसा दृश्य सामने आया कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया और भयभीत हो गया। महाराज श्री दशरथ भी चीख पड़े, ये क्या हुआ। लेकिन रोती विलखती तड़पती गिरती तारा आ गई और अपने बेटे को उठाया और हृदय से लगाया। जैसे हृदय से लगाया तो तारा कहती है, काशी में कोई ऐसा है जो मेरे बेटे की लाश के लिए कफन दे दे। मेरे पास कफन नहीं है। जिसके यहां नौकरी करती थी उसकी भी हिम्मत नहीं पड़ी, क्योंकि भय किसका है? भय विश्वामित्र जी का है। भय विश्वामित्र जी का है। हिम्मत नहीं पड़ी। ध्यान से सुनना, मन को एकाग्र करना। ये सामान्य दृश्य नहीं है और ये सामान्य कथा नहीं है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जब
आइए आइए, महंत श्री राम भूषण दास जी महाराज आ रहे हैं। बोलिए महंत जी महाराज की। आइए, स्वागत है, पधारिए। वाह, तो आज तो सौभाग्य नहीं, आप सबका परम सौभाग्य है कि ऐसे भजनानंदी परम वैष्णव संत और महंत हमारे परम श्रद्धेय श्री राम भूषण दास जी महाराज पधारे हैं। आए विराज। कीर्तन कर लो। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। राम जय जय राम। श्री राम जय राम, 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 जय जय राम। जय श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, जय संत वैष्णव भगवान की, जय भक्तवत्सल भगवान की। जय। आज आप हम सबका सौभाग्य है कि परम श्रद्धेय परम पूज्य साकेतवासी एक ऐसे मनीषी, अद्भुत मनीषी थे परम पूज्य स्वामी श्री विजय रामदास जी महाराज, जिनका सम्मान बड़े बड़े आचार्य करते थे। वो हम लोगों की परंपरा में, वैष्णव परंपरा में एक वशिष्ठ जी महाराज के रूप में जाने जाते थे। ऐसे महापुरुष, उनके परम कृपा पात्र, क्योंकि उसी आचार्य गद्दी पर आप विराजमान हैं और आप भी बहुत ही सरल और सहज हैं और विद्वान भी हैं, लेकिन इतने प्रेमी हैं, इतने प्रेमी हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। जब मिलते हैं और परस्पर आदान प्रदान होता है तो ऐसा लगता है हम दोनों के बीच में कैसे राम और भरत मिल रहे हो, ऐसा अनुभव होता है। तो आज हम सब इस दिव्य धर्म मंच पर संत का दर्शन कर रहे हैं और अपने जीवन को कथा सुनकर एवं दर्शन करने के बाद ही, देखो कथा तो सुनना ठीक है, लेकिन दर्शन करने, संत दर्शन करने के बाद ही जीवन में पूर्णता आती है। बिना संत दर्शन के पूर्णता नहीं आती है। इसलिए जब द्रवहि दीन दयाल राघव, तो साधु संगत पाइए, जहीं दरस परस समागमा। देख, आज हो गया समागम। क्या हो गया? समागम। दरस परस समागमा, दिक पाप रास नसाइए। यह है समागम। यज्ञ में यही तो होना चाहिए। मुझे लगता है कि आज महामंडलेश्वर स्वामी रामदास जी महाराज भी आएंगे, क्योंकि उन्होंने शाम को 4 बजे मुझे फोन किया कि महाराज जी आपको भी तो जाना था, ये शायद आप यहाँ आते, मुझे लेकर के जाना था, ऐसा कुछ प्रोग्राम बन रहा था। उन्होंने बताया कि कनेता से श्री महंत रामभूषण दास जी महाराज आएंगे और आपको लेके आएंगे और आपको यहाँ आना है। उनके बाबा गुरुजी की बरसी थी, कल भंडारा था ना, कौन सा गांव था वो? पेपर सेवा गांव। तो मैंने कहा वो तो नहीं आए हैं, लेकिन मेरे आने के पहले तो होके चले गए हैं। बोले नहीं, हमारी उनकी बातचीत हुई, तो आप विशेष कार्य से जालौन तरफ कोई एक्सीडेंट हो गया था क्या?
हाँ यही बताया उन्होंने कि वो वहां चले गए हैं, आपको जरूर आना है, यहाँ पर हजारों व्यक्ति आपके दर्शन के लिए लालाए थे। मैंने कहा महाराज मैं तो कथा कह के आया हूँ, थक गया हूँ। बोले सरकार कुछ भी करो, प्रार्थना है हमारी। और ये कल्लू को भी बार बार फोन किया, इसने हमारा दम ले लिया, दम ही ले लिया, यही कहूंगा मैं और क्या कहूंगा। जब शांति से विश्राम नहीं करने दिया तो दम लेना ही है ये, क्यों भाई? और महाराज बार बार फोन करें, इसने फोन किया, फिर मुझे जाना ही पड़ा, जाना पड़ा। मैं पहुंचा, वास्तव में वहां बहुत भीड़ थी, मौसम खराब था, तेज हवाएं थी, लेकिन बहुत पब्लिक थी वहां। और 40 मिनट तक हाथ में गजरा लिए मेन सड़क पर रामदास जी खड़े रहे, बड़ा भारी गजरा लिए कि महाराज अब आने वाले हैं, अब आने वाले हैं, अब आने वाले हैं। मौसम भी प्रतिकूल था, लेकिन क्या बात है साहब, संतों की श्रृंखला लगी थी वहां। और मंच पर ले गए तो उस भीषण आंधी में, और थोड़ा थोड़ा पानी भी था, लेकिन लोग खड़े रहे, लेकिन सुनते रहे। 1 घंटा मुझे वहां भी बोलना पड़ा, मौसम अनुकूल नहीं था। जब भंडारा भी चल रहा था, लेकिन भंडारे वाले जितने भी पाने वाले थे सब खड़े होकर के हाथ जोड़ के सब सुनते रहे। 1 घंटे के लिए भोजन का विश्राम हुआ, और तेज हवाएं, आंधी चलती रही। मैंने कहा ये पांडाल इधर, बोले आप तो सुनाइए, हम सब सुनेंगे। फिर रात को 12 बजे लौट के आए, तो उन्होंने कहा महाराज मैं कल निश्चित रूप से आऊंगा, समय निकाल के बिल्कुल आऊंगा। फिर मुझे कहीं जाना है, बताए परसों दतिया जाना है, कोई सम्मेलन है वहाँ, और भी तमाम बताई बातें। लेकिन आज के लिए आश्वासन दिया, यदि आज नहीं आते हैं तो किसी न किसी दिन आएंगे, वो आएंगे जरूर। उन्होंने कहा मुझे आना है, आज ही आना है। हाँ। और ये कहा था मैं कथा के बीच में ही आऊंगा, ये भी कहा। मैंने कहा मैं 2 बजे के पहले ही विश्राम कर दूंगा, तो बोले मैं 1 बजे तक 1:30 बजे तक आ ही जाऊंगा। उन्होंने बल्कि ये कहा इस बात को कि कथा ऐसे कैसे, पहले रासलीला होती फिर कथा होती, ये उन्होंने कहा। मैंने कहा वहाँ की व्यवस्था थी, जो व्यवस्था थी उसी में। तो बोले इसका मतलब आपको जल्दी जाना पड़ता है। मैंने कहा यही तो समस्या है, यही समस्या है। लेकिन जो पहले से क्रम बन चुका है, और प्रचार पत्रों में कथा का समय जो सुनिश्चित हो गया है, उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता था, और ना होना भी नहीं चाहिए। इसलिए मैंने स्वीकार कर लिया। लेकिन मुझे थोड़ी तकलीफ तो होती है कि 11 बजे कैसे आऊं। तो 11 का मैंने 11:15 का कहा कि मैं 11:15 तक आ जाऊंगा, लेकिन 2 बजे के पहले पहले विश्राम मंच का रोज होगा। अब 10-15 मिनट में तो ये है भाई कि अब चलेगा, और नहीं चलेगा तो चलेगा, तो जैसा चलेगा तैसा चलेगा। इतना मैं प्रतिबंधित भी नहीं हूँ। कल भी मैंने कहा था कि मैं बहुत ज्यादा प्रतिबंधित नहीं रहता हूँ। अब महाराज बैठे हैं, मैंने कहा था नहीं कि खनेता के लिए समय मांगा था, कहाँ मिला समय। फिर अगले साल के लिए आश्वासन दिया, अगले साल के लिए आश्वासन दिया कि मैं खनेता अगले साल आऊंगा। समय की बात रहती, समय नहीं रहता है, समय का बहुत अभाव है। ये कोई अभिमान की बात नहीं थी। मैंने ये भी कहा था कि मैं मंच के हिसाब से नहीं चलता हूँ, मंच मेरे हिसाब से चलते हैं। ये कोई अभिमान की बात नहीं थी, ये बात यथार्थ है कि लोग समय लेते हैं तो समझौता भी कर देते हैं कि नहीं महाराज जैसा आप चाहेंगे वैसा हम कर लेंगे।
ददीची हरिश्चंद्र नरेशा सहे धर्म हित कोटि कलेसा। एक समय ऐसा आया कि महाराज श्री दशरथ देख रहे हैं उस दृश्य को कि तारा कह रही है कि मेरे बेटे के लिए कोई कफन उपलब्ध करा सकता है। कफन चाहिए बेटे के लिए, कफन के लिए पैसा नहीं है। लेकिन काशी में किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि कोई कफन देता। काशी में किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। क्यों? भय किसका है? विश्वामित्र जी का भय है। विश्वामित्र जी का भय। तारा ने अपने बेटे को हृदय से लगाया और अपने पल्लू में ही बेटे को लपेट लिया और रोती विलखती स्मशान की ओर गई। क्या मां अपने बेटे की लाश ले जाती है? जरा सोचो है। अगर परिवार नहीं होता है तो पड़ोसी होते हैं, पड़ोसी नहीं होते हैं तो रिश्तेदार होते हैं, रिश्तेदार नहीं होते हैं तो कोई ना कोई होते जरूर है। ये वो दिन होता है कि उस दिन दुश्मनी का त्याग कर दिया जाता है। बोलो, कर दिया जाता है कि नहीं? उस दिन किसी भी प्रकार की कोई दुश्मनी नहीं। लेकिन आज वो दिन देखने को मिल रहा है कि तारा स्वयं लेकर के जा रही है अपने बेटे को, और जैसे ही स्मशान पर पहुंचती है, शव को दग्ध करना चाहती है, उसी समय हरिश्चंद्र जी ने आवाज लगाई, ठहरो। तो कांप गई। यहां का नियम मालूम नहीं है, जब तक कर नहीं ले लूंगा तब तक शव को दग्ध नहीं करने दूंगा, कर चाहिए। रोते हुए कहती है कि इस लाश में कफन नहीं है, ये तो मेरा पल्लू है, इसमें लपेट करके मैं लाई हूं, ये मेरा बेटा है। लेकिन आप पहचान नहीं रहे हो, मैं आपकी पत्नी हूं, ये आपका पुत्र है। क्या विपत्ति में संबंध भी ठुकरा दिए जाते हैं? विपत्ति आपके ऊपर आई है, विपत्ति मेरे ऊपर आई है। आखिर ये विपत्ति आपके कारण ही तो मेरे ऊपर आई है। लेकिन आप इतना भी भूल गए कि ये पुत्र की लाश, ये भी पहचान खो दी। मैं पत्नी और बिना कफन की लाश। हरिश्चंद्र ने कहा, मैं देख रहा हूं। अच्छा, ये दृश्य कौन देख रहे हैं? महाराज दशरथ। दिखाने वाले कौन हैं? और प्रेरक रघुवंश विभूषण भगवान। कहा, मैं पहचान रहा हूं तू मेरी पत्नी है, मैं पहचान रहा हूं कि ये मेरा पुत्र है, इसकी लाश मेरी आंखों के सामने। तो फिर आप निर्वाह करने दीजिए, कम से कम इसका अंतिम संस्कार तो हो। हरिश्चंद्र ने कहा, जब तक कर नहीं ले लूंगा तब तक संस्कार नहीं करने दूंगा, तब तक शव को दग्ध नहीं करने दूंगा, मुझे कर चाहिए। तो क्या आप भूल गए हैं? उसी समय हरिश्चंद्र ने कहा, पहचान तो है, लेकिन मैं पत्नी का त्याग कर सकता हूं, इस समय पुत्र का भी त्याग कर सकता हूं, लेकिन तारा जब तक जिंदा हूं तब तक सत्य और धर्म का त्याग नहीं कर सकता हूं। मुझे सब कुछ छोड़ना पड़े, मैं छोड़ने के लिए तैयार हूं। अयोध्या का राज्य छोड़ के आया, तुझे काशी के बाजार में बिकता हुआ देख के आया, लेकिन मैंने ना अयोध्या में सत्य धर्म को छोड़ा, ना काशी के बाजार में सत्य धर्म को छोड़ा, ना स्मशान पर सत्य धर्म को छोड़ूंगा। लेकिन जैसे ही आगे कदम बढ़ाती है तारा अपने पुत्र के अंतिम संस्कार के लिए, उसी समय हाथ में लाठी थी, लाठी लेकर दौड़ पड़े, और जैसे ही तारा के सिर पर प्रहार करना चाहते थे, उसी समय भगवान सप्त स्वरूप भगवान प्रकट हो गए। बस कर हरिश्चंद्र, तेरे धर्म की परीक्षा हो गई। तो याद रखना, ये परीक्षा भगवान ही तो ले रहे थे। आहा, बिलख पड़े महाराज दशरथ और कहने लगे, तू पुत्र के पीछे सत्य और धर्म छोड़ रहा है। किसके पीछे छोड़ रहा है?
पुत्र के पीछे दशरथ आज तू शत्रु धर्म छोड़ रहा है। भगवान शंकर ने कहा क्या चाहते हैं आप बताइए। गोस्वामी जी कह रहे हैं रंत देव बलि भूप सुजाना धर्म धरेहु सही संकट नाना। महाराज रंत देव आ गए, महाराज बलि आ गए, सारे महाभाग दिखाई दे रहे हैं। रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाहि वरु वचन न जाए। ये रघुकुल की परंपरा है। आज दशरथ तू पुत्र के पीछे शत्रु धर्म का त्याग कर रहा है। भगवान शंकर ने कहा कि बहुत विलंब करने की जरूरत नहीं, स्पष्टीकरण दीजिए। तुलसीदास जी ने उस समय लिखा, आप ध्यान से सुनो ये चौपाई, ये मानस की अर्धाली। असमन गुणये असमन गुणये। अब विचार कर रहे हैं, पहले तो विचार ही नहीं कर रहे थे। अजस होए जग सुजस नसाऊ नरक परों बर सुरपुर जाऊं सब दुख दुसह सहावों होई लोचन ओट रामजन होई। लेकिन अब जब भगवान ने ये सारे दृश्य सामने उपस्थित कर दिए तो गोस्वामी जी कहते हैं असमन गुणये राव नहीं बोला पीपर पात सरस मन डोला। इसका मतलब पहले मन था कि राम बचन मोरी तजी रही ग्रही, पहले मन था, लेकिन अब पीपर पात सरिस मन डोला। अब मन डुल गया, अब वो मन नहीं रहा जो पहले मन था। फिर अब मन बदल गया कि पुत्र यदि बन जाता है तो चला जाए, लेकिन दशरथ तू शत्रु धर्म को नहीं छोड़ेगा, इसलिए सत्य का पालन करना तेरा परम धर्म है। रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाहे बर वचन न जाई। लेकिन आप कहोगे महाराज फिर दशरथ जी ने क्या ऐसा कह दिया राम जी से कि वन चले जाओ। असमन गुणे राव नहीं बोला, राव नहीं बोला, लेकिन मन पीपर पात सरिस मन डोला। मौनम स्वीकृति लक्षणम। क्यों मौन होना भी स्वीकार का लक्षण माना जाता है कि नहीं? बोलो, माना जाता है ना मौन होना। इसका मतलब है कि राम वनगमन में कैकेयी की मुखर स्वीकृति है, लेकिन महाराज श्री दशरथ की राम वनगमन में मौन स्वीकृति है कि मैं मौन होकर के कहता हूं कि राम अब वन जा सकते हैं। आप कहोगे महाराज जी थोड़ा सा क्लियर और हो जाता तो बहुत अच्छा रहता। मैं एक बात कहता हूं और क्लियर किए देता हूं, क्लियर में क्लियर। हाँ, बिल्कुल शंका रही नहीं जाएगी किसी भी प्रकार की। अगर कौशल्या मां मुखर होकर के राम जी को वन जाने का आदेश देती हैं तो बोलो दशरथ की मौन स्वीकृति आप स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे? कैकेयी जी की बात छोड़िए, लेकिन कौशल्या मां, क्योंकि पिता से ज्यादा कोमल हृदय बेटे के लिए मां का होता है कि नहीं होता है? मां का ममत्व क्या कहना अपने संतान के प्रति। कौशल्या मां अगर मुखर होकर के राम जी को वन जाने के लिए आदेशित करती हैं तो आपको दशरथ जी की मौन स्वीकृति स्वीकार करनी पड़ेगी। अब आगे चलिए आप। भगवान राम प्रणाम करके चल दिए, क्योंकि पीपर पात सरिस मन डोला। जब देख लिया कि पिताजी का मन परिवर्तित हो गया। अच्छा बोलो, मन की बात जितना भगवान जानते हैं संसार वाले नहीं जानते उतना। बोलो भाई, मन में क्या है क्या नहीं है इसकी पुष्टि परमात्मा जितनी अच्छी करेगा उतनी संसार वाले कर सकते क्या? दशरथ जी महाराज का मन वास्तव में बदल गया, और जब मन बदल गया तो मौन स्वीकृति महाराज दशरथ की हुई तो राम जी प्रणाम करके चल दिए, प्रणाम करके चल दिए।
अब संसार वाले कुछ भी कहते रहे, इसकी चिंता नहीं है, लेकिन यथार्थता क्या है, वो वास्तविकता क्या है। परमात्मा यथार्थता पर, वास्तविकता पर विचार करता है। ए देवी, जहां जगह मिल जाए वहीं बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। ये बूढ़ी माँ खड़ी हैं, जरा बैठ जाइए, इनको थोड़ा सा जगह भी दे दो आप लोग बैठने के लिए। हाँ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, हाँ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, जिद मत करो, शांति से जगह दे दो, दे दो। हाँ, वैसे बड़ी समझदार हैं आप सब। मैं पहले ही प्रशंसा कर चुका था, लेकिन फिर पता नहीं, बार बार। एक बात बताएं, एक बार कहो तो इनकी समझ में नहीं आता, क्योंकि ब्रह्मा जी ने जन्म पत्री में योग ही ऐसा बना दिया कि बार बार कहना ही पड़ता है, तब मानती है। अच्छा, और कथा में खड़ा होना तो अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। कथा में शोर मचाना भी, वैसे शोर नहीं मचा रही हैं आप, बहुत शांति से बैठी। यही तो मैं तारीफ कर रहा था, प्रभावित भी था कि इतनी संख्या में फिर भी शांति से बैठी, नहीं तो कहां शांति। ये और कहती हैं चलो मालती, चलो कांति, चलो शांति, शांति ले जाएंगे साथ में, लेकिन बड़ी समझदार हैं और मान गई। कथा में तो कभी खड़ा होना ही नहीं चाहिए, है नहीं। कथा में तो कथा बैठ के सुननी चाहिए, लेकिन अब क्या बता, एक जगह तो देवी जी खड़ी, हमने कहा बैठ जाओ, बैठ जाओ। कहे महाराज हम तो खड़े ही हैं, हम नहीं बैठ सकते। अरे हमने कहा ये कथा हो रही है, इसलिए तुम आराम से जो है बैठ करके कथा सुनो। कहा आपको पता नहीं पंचायत चुनाव चल रहे हैं, जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएंगे तब तक हम बैठ ही नहीं सकते। कथा में भी जाएंगे तो खड़े होके ही सुनेंगे, क्योंकि जब तक निपट नहीं जाएगा मैटर तब तक जो है हम शांत नहीं रह सकते। तो इस समय तो पंचायत के चुनाव भी नहीं चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं क्या? अभी तो नहीं है, 3 महीना बाद होंगे तो होंगे, अभी तो नहीं है। आराम से बैठ के कथा सुनो। भगवान की कथा तो शांति से ही सुननी चाहिए। और ये सभा तो बहुत अच्छी सभा है, क्योंकि यहाँ तो बिल्कुल हल्ला गुल्ला हो ही नहीं रहा है। वैसे तो प्राय हम जहाँ भी कथा कहते हैं वहाँ शांति का वातावरण ही रहता है। अभी जसावली में तो इससे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। क्यों महाराज? कितनी भीड़? बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन वहाँ पर एकदम शांति, जहाँ कई हजार आदमी थे। तो भैया आप सब अच्छे श्रोता हो और कहना नहीं पड़ता है, लेकिन वो तो कभी कभी ऐसी बात आ जाती है तो कहना पड़ता है। मां कौशल्या क्या कहना चाहती है? मां कौशल्या की क्या भूमिका है? अगर कौशल्या मां का स्पष्टीकरण मिल जाता है तो महाराज श्री दशरथ की मौन स्वीकृति निश्चित रूप से मान ली जाएगी। अब भगवान राम प्रणाम करके जैसे ही गए तो मां कौशल्या के भवन में पहुंचे, मां कौशल्या के भवन में। और जैसे ही मां कौशल्या के भवन में प्रभु राम पहुंचे तो कौशल्या मां को प्रणाम किया तो नेत्र बंद थे, वो भाव समाधिष्ट थी। लेकिन जैसे ही भगवान राम ने प्रणाम किया तो नेत्र खुल गए मां कौशल्या के। और जैसे ही नेत्र खुले, राम को देख करके प्रसन्न हो गई, आशीर्वाद देने लगी। और कहती क्या है? पहला वाक्य यही निकला कि तात जाहू बल बेग नहाऊ, और जो मन भाए मधुर कछु खाहू, जो मन भाए मधुर कछु खाहू। तात जाओ बल बेग नहाओ, बेटा जल्दी स्नान करो और कुछ मीठा पा लेना, मधुर मानी फल है या दूध है, कुछ ग्रहण कर लेना जरूर। तात जाओ बल बेग नहाओ, जल्दी स्नान करो, जाओ बेटा। राम जी रोज प्रणाम करने आते थे, लेकिन कभी ये चौपाई दोहराई नहीं गई, तात जाओ बल बेग नहाऊ, जो मन भाए मधुर कछु खाऊ। ये चौपाई दोहराई नहीं गई, बोलो भाई। लेकिन आज ही क्यों ये चौपाई दोहराई? अरे प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नामई माथा। जब नित्य प्रति प्रणाम करने जाते थे ब्रह्म मुहूर्त में, तो माँ कह सकती थी तात जाओ बल बेग नहाऊ, जल्दी स्नान करो, कुछ खा लेना। लेकिन ये आज ही कह रही है माँ। भगवान जैसे ही प्रणाम करने गए तो नित्य की भांति प्रणाम करने गए, लेकिन तात जाहु बोल पड़ी कौशल्या माँ, तात जाहु बल बेग
सूखा हूं। बेटा जल्दी स्नान करो, स्नान करने के बाद तू दूध अथवा फल कुछ ग्रहण कर लेना। आज क्यों कह रही है मां कौशल्या ये बात? इसलिए क्योंकि राम जी का अभिषेक होना है। क्या होना है? अभिषेक। समस्त तीर्थों का जल आ चुका है, समस्त तीर्थों के संतों को आमंत्रण हो चुका है। कुछ संत तो आ ही रहे हैं प्यारे, कुछ पहुंच ही गए हैं। समस्त तीर्थों का जल आ गया है, समस्त तीर्थों की मिट्टी आ गई है। तैयारी तो पूरी पूरी है। कौशल्या मां को पता है, वो जानती हैं कि राम का आज अभिषेक होना है। और रघुवंश में, सूर्यवंश में, खाक वंश में अभिषेक की परंपरा विधिवत है। और विधिवत परंपरा का निर्वाह करने के लिए पर्याप्त समय चाहिए। और समय ज्यादा हो जाएगा तो मेरा बेटा भूखा बैठा रह जाएगा। इसलिए बहुत समय तक यदि अभिषेक चलेगा, इसके पहले दूध आदि लेने में कोई दिक्कत नहीं है। दूध ले लो बेटा, फल ले लो, कुछ ना कुछ ले लो। भगवान राम ने कहा माता जी आप आज क्यों कह रही हैं इस बात को? बेटा मैं इसलिए कह रही हूं कि आज तू राजा बनना है, इसलिए स्नान कर। स्नान करने के बाद कुछ ग्रहण कर ले, इसके बाद तू सिंहासन पर बैठ। भगवान राम ने कहा माता जी बिना स्नान किए ही अगर राज्य स्वीकार कर लिया जाए तो? कौशल्या मां ने कहा कि यह परंपरा रघुवंश की नहीं है कि बिना स्नान के अभिषेक हो। और कहीं की होगी, कहीं का राजा बनता होगा, कोई बनता होगा, या कोई ऐसा राज्य होगा। ये राज्य ऐसा राज्य नहीं है। इसकी नियमावली यही है कि पहले स्नान करो। कहे माता जी इस राज्य का राजा नहीं बन रहा हूं, ऐसे राज्य का राजा बन रहा हूं जिस राज्य में स्नान नहीं किया जाता है, पहले खाया जाता है। स्नान नहीं किया जाता है, पहले खाने ही शुरू। कौशल्या मां ने कहा कौन सा राज्य है ऐसा? अवध राज्य के अंतर्गत तो कोई ऐसा राज्य नहीं है। ये राज्य कौन सा राज्य? बेटा क्या बोल रहा है तू? किस भाषा का प्रयोग कर रहा है? आहा। भगवान राम ने कहा माता जी सुनिए, अयोध्या का राजा नहीं बन रहा हूं। फिर पिता दीन मोहि कानन राजू, ओ जहीं सब भांति मोर बड़ कारू। पिताजी ने मुझे जंगल का राजा बना दिया है, और जंगल का राजा सिंह होता है। सिंह को किसी ने नहाते नहीं देखा, लेकिन खाते देखा। अच्छा बोलो, सिंह को नहाते देखा किसी ने? खाते देखा है कि सिंह खा रहा है, नहाते किसने देखा? अच्छा बोलो, जंगल का राजा कौन होता है? सिंह होता है कि नहीं होता है? अच्छा भगवान राम पुरुष सिंह दो वीर, अच्छा दो ही बन जा रहे हैं, राम जी और लक्ष्मण जी। वो दोनों क्या हैं? पुरुष सिंह दो, दोनों सिंह के समान वीर हैं और दोनों ही बन जा रहे हैं। और पिताजी ही भेज रहे हैं, पिता दीन मोहि कानन राजू। इसका मतलब ये है कि पिता की आज्ञा का स्पष्टीकरण भी भगवान ने मां कौशल्या से किया। बोलो किया कि नहीं किया? पिता दीन मोहि कानन राजू। नहीं तो ये कह देते कि पिताजी तो रो रहे हैं, वो बार बार मना कर रहे हैं, माताजी बार बार कह रहे हैं, लेकिन आप कृपा करके कह देना। ऐसा भी कह सकते थे राम जी, कह सकते थे कि नहीं? लेकिन स्पष्टीकरण भगवान राम सत्य बोलते, सत्य स्वरूप वो परमात्मा है, सत्य ही निकलेगा शब्द। बोलो निकलेगा कि नहीं? ये बनावटी नावटी शब्द नहीं, ये तो संसार वालों का नियम है। पिता दीन मोहि कानन राजू, पिताजी ने मुझे जंगल का राजा बनाया है। इसलिए मां स्नान की बात मत करो, मुझे जाने दो, आशीर्वाद दे दो आप तो, मुझे जाने दो। अब मैं जंगल जाऊंगा, वहां की जो व्यवस्थाएं होंगी उसको समझूंगा, आप तो विलंब मत करो, आशीर्वाद दो, मैं जाना चाहता हूं। क्या कहा मां कौशल्या ने? सुनो राम, मेरी बात कान खोल करके सुन लो। अब भगवान राम सुन रहे हैं। क्या? जो केवल पितु आयस, जो केवल पितु आयस,
अगर केवल पिता की आज्ञा है बन जाने के लिए तो मां आदेश कर रही है, जन जाओ जान बड़ी माता, मत जाओ, मैं मां हूं, इसलिए मां का अधिकार मेरे पास सुरक्षित है, मैं आदेश दे रही हूं, तो जन जाओ जान बड़ी माता। क्यों स्पष्टीकरण हो गया कि नहीं? कौशल्या जी ने रोक दिया कि नहीं? भगवान राम सोचने लगे अब और धर्म संकट आ गया। मां कह रही है जन जाओ मत जाओ, मैं मां हूं इसलिए आदेश दे रही हूं, और यदि अब मैं बन जाता हूं तो निश्चित है कि मातृभक्ति पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। बोलो, पितृभक्ति पर तो लग ही रहा था, लेकिन अब मातृभक्ति पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। बड़ी समस्या है। आहा, भगवान राम वीर हैं लेकिन गंभीर बहुत है। क्या है? गंभीर। हिमगिर कोटि सरिस रघुवीरा, सिंधु कोटि सतसम गंभीरा। भगवान का शीतल स्वभाव है, हिमालय की तरह शीतल। मुझे तो लगता है कि हिमालय ने भी शीतलता ली है तो भगवान से ही ली है। क्यों भाई? हिमालय ने अगर शीतलता, भगवान ने हिमालय से शीतलता नहीं ली है, हिमालय ने ही भगवान से शीतलता ली है। गंभीर कितने हैं? सिंधु कोट शतसम गंभीरा। समुद्र तो एक बार उसमें उबाल आ भी जाता है प्यारे, ज्वार भाटा उठने लगता है, कभी कभी सुनामी लहर इतनी बड़ी हो जाती है कि 100 फीट की जल की दीवार खड़ी हो जाती है, और वो 100 फीट की जल की दीवार कई सौ किलोमीटर तक दूर जाती है, सैकड़ों गांव बहा ले जाती है, उसको सुनामी लहर कहते हैं। अभी कुछ वर्ष पहले ये घटना घटी थी कि नहीं, सुनामी लहर आई थी। तो मुझे लगता है कि गंभीरता छोड़ी समुद्र ने, लेकिन भगवान राम ने कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। समुद्र ने एक बार शायद मर्यादा का उल्लंघन कर दिया, प्रमाण मिल सकता है, लेकिन भगवान राम ने अपने जीवन में कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया है। इसलिए समुद्र ने भी अगर गंभीरता ली है तो भगवान से ही ली है। तो प्यारे, गंभीर हैं। थोड़ी देर के लिए भगवान मौन रहे, लेकिन फिर कहते हैं, माता जी यदि पिता के साथ मां ने भी आज्ञा दे दी हो तो? इसका मतलब है कि मां अपने बेटे से ये कह रही है कि मत जाओ, क्योंकि पिता ने आज्ञा दी है, मां ने नहीं दी है। लेकिन भगवान राम ने कहा मां ने अगर दी है तो प्रभु श्री राम भी समझ रहे हैं कि अगर मैं माता कैकेयी का नाम लूंगा मां कौशल्या के सामने, तो मेरी मां कौशल्या इतनी सरल सहज है और इतने आत्मीय संबंध है मां कैकेयी से और मां सुमित्रा से मेरी मां के, कि वो कैकेयी की आज्ञा को स्वयं अपनी आज्ञा मान लेगी। किसी भी प्रकार का कोई अंतर्भेद नहीं होगा, ये भगवान को विश्वास है। इसलिए कहता हूं कि बेटों में ऐसे संस्कार डालो, बेटों को भी ऐसा संस्कार दिखाई दे परिवार में कि अगर मां है और मां के समान भी अगर कोई है परिवार में, तो ऐसा महसूस होना चाहिए उस बेटे को कि ये भी मेरी मां है और ये भी मेरी मां है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। सम्मान में हम किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं करेंगे। और याद रखना, जिस दिन माताओं के सम्मान में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है जिस परिवार में, उसी परिवार में श्री राम का अवतार होता है। इसलिए पिता के साथ मां ने भी आज्ञा दे दी है तो तुम दूर क्यों खड़े हो, कांप क्यों रहे हो? मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। अब मैं तुम्हें हृदय से लगाना चाहती हूं। देखिए कितना बढ़िया समन्वय, कितना बढ़िया समन्वय। अब मैं हृदय से लगाना चाहती हूं। राम जी दूर हैं, कांप रहे थे, लेकिन जैसे ही सुना कि जो पितु मात कहे बन जाना तो कानन सत अवध समाना, कहा मां ने भी आज्ञा दी है, तो कहा बेटा आओ मेरे हृदय से लग जाओ। अब मैं तुम्हें हृदय से लगाना चाहती हूँ। कौशल्या मां ने अपना हाथ बढ़ाया और भगवान मां की बाहुओं में आ गए और कौशल्या मां ने राम पकड़े हुए हैं, हृदय से लगाए। मुझे मंच छोड़ना है, तो अभी 45 मिनट हैं, 40 मिनट।
विचार करो जरा। भगवान राम प्रणाम करके जैसे ही जाने लगे तो एक आवाज आई। कौशल्या मां के लिए वो आवाज है कि मां कौशल्या, आप कैकेयी जैसी कठोर ना हो, आप राम की मां हैं, इसलिए कैकेयी का हृदय राम के लिए कठोर हो सकता है, लेकिन जन्म देने वाली कौशल्या मां का हृदय कठोर नहीं हो सकता है। ने कह दिया बन जाए, तो ये भी कौशल्या ने भी कह दिया कि राम कैकेयी ने कहा तो तुम बन जाओ, मैं भी कह रही हूं बन जाओ। ये उचित नहीं। आप पर लोग टिप्पणी करेंगे, इसलिए इस कलंक से दूर होने के लिए राम को रोकिए, रोकिए राम को। जैसे ही आवाज लगाई राम रुको, तो राम जी रुक गए। देखो ये कौशल्या मां की परीक्षा है। ये किसकी परीक्षा है? कौशल्या मां की परीक्षा है। इसलिए मैं कहता हूं धर्म की राह पर चलना आसान नहीं है। वो क्या है? छुरस्य धारा निष्ठा दुरतया, छुरे की धार पर चलना। अब भैया धरती पर कोई चले चल जाता है, कांटों पर चले तो भी चल जाता है, धरती पर कांटे हैं, थोड़ा चुभेंगे बचाता है, चलता है, लेकिन छुरे की धार पर कोई चले, बोलो बच सकता है क्या? तो इसलिए आसान नहीं है धर्म की राह पर चलना। बड़े बड़े संकट आते हैं, बड़ी बड़ी चुनौतियां आती हैं, बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां होती हैं, तमाम आवाजें व्यवधान बनने के लिए सामने सुनाई देने लगती हैं, कि लोग ऐसा कह रहे हैं, ऐसा ये सुनाई दे रहा, वो सुनाई दे रहा है। कौशल्या मां को सुनाई दिया, राम को रोको। भावुकता में संतुलन नहीं खोना चाहिए। आप भावुक हो गई हैं इसलिए इस बात को कह रही हैं, लेकिन आप मां हैं, विचार करिए, ये आपका निर्णय उचित नहीं है। आप थोड़ा सोचिए, विचार करिए, फिर राम को भेजिए। तो रुक गई, और रुकी तो कहा राम रुको। राम जी रुक गए। जैसे ही राम जी रुके, क्या हुआ मां? कहा बेटा मेरा हृदय घबरा रहा है, मां धैर्य धारण करो, मैं 14 साल बाद लौट के आऊंगा, निश्चित रूप से आऊंगा, आप धैर्य धारण करिए, आप धैर्य मत खोइए। हाँ मैं धैर्य तो नहीं खो रही हूं, लेकिन फिर भी कुछ कानों में ऐसे शब्द सुनाई दे रहे हैं, मैं व्यथित हो रही हूं। कर दिया रामो विग्रहवान धर्म, धर्म प्रकट हो गया। उसी समय धर्म प्रकट हो गया, और जैसे ही धर्म प्रकट हुआ तो धर्म दौड़ा और मां कौशल्या के चरण पकड़ लिए, मुझे बचाओ बचाओ बचाओ, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। गोस्वामी जी ने उसी समय चौपाई लिखी, धर्म स्नेह उभय मति घेरी, 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 भई गति सा